हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए लाभ हानि के क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 8 पुस्तक का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो, एक तरफ लिखो कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखो सेलिंग प्राइस। बोला है 8 पुस्तक का क्रय मूल्य 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर। 8 पुस्तक का क्रय मूल्य 6, तो 8 की चीज को 6 में बेचेंगे, भाई लाभ होगा या हानि होगा। प्रश्नों को सबसे समझिए। 8 पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि जितने रुपए में हमने 8 पुस्तक खरीदी, उतने रुपए में हम 6 पुस्तक बेच रहे हैं, तो हमको 2 पुस्तक का फायदा हो रहा है। इस तरीके से समझिए प्रश्न को। कितने पर कितने पर हो रहा है ये 2 का फायदा। आप बोलोगे 8 पे नहीं हो रहा। हम 8 की चीज को हम 8 खरीद के लाए, 6 बेच रहे हैं, तभी तो 2 का फायदा हो रहा है। और ये 2 का फायदा कब हो रहा है, जब हम 6 बेच रहे हैं। जब हम 8 के 8 बेच देंगे तो फायदा नहीं होगा। जब हम 6 बेच रहे हैं तब 2 का फायदा हो रहा है। प्रतिशत के लिए क्या करना है आपको, 100 से गुना। चलिए, 2 से तो कट जाएगा 6 3 बार में, और 3 से कटा दो, ये कट जाएगा 33.3 बार। तो ये ऑप्शन सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 के बराबर है, यानी कि जितने रुपए में 12 वस्तु खरीदी थी, उतने रुपए में मात्र हमने 9 बेची थी, तो हमने 3 वस्तु बचा ली। जो बचा ली वही फायदा बचा लिया हमने। ये कितनी बचाई हमने, 3। कितनी बेचने पे, 9 बेचने पर बचाई। अगर हम 8 बेचते तो 4 बचा लेते हैं ना। प्रतिशत के लिए क्या करोगे, 100 से गुना। चलिए, 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, 3 से 100 को कटा दो, 33.1/3 कह लो, या 33.3 कह लो। देख लीजिए, 1/3 में है या 0.3 में है। आपको दे रखा है 1/3 में, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा, एक तरफ लिखो कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखो सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपके पास, 20 साइकिल है। ठीक है, कितनी साइकिल है भैया, 20। तो प्रश्न को समझिएगा। अगर आपने पिछले क्वेश्चन की तरह इसको लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको अगर समझा कि 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह से नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप यहाँ लिखोगे 20 और यहाँ कितने लिखोगे, 2, तो क्या ये प्रश्न हो जाएगा सही से, बिल्कुल नहीं होगा। तरीके को समझिए। जब प्रश्न का टाइप चेंज हुआ है, तो करने का तरीका भी चेंज होगा। उसने बोला है हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। अगर हानि होगी तो हानि लिखिए ऊपर, लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे ऊपर। ठीक है, टोटल वस्तु कितनी है, 20, इसमें जोड़ दो हानि, यानी कि 2 की हानि है, और गुना कर दो 100 से। एक काम की बात बताऊंगा, हानि प्रतिशत पूछा है ना, जब हानि रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, और जब लाभ की बात वो करेगा तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए, ऊपर में कितना, 2, 20 और 2 22, गुने कितना, 100। ठीक है, 2 से कट गया 11 बार में, 11 से कटाओ 9 बार में 99, 1/9 किस ऑप्शन में है, 1/9 नहीं, 1/11। ये 11 ही तो है, तो 1/11, यानी कि डी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। देखो, 80 रुपए छाते का मूल्य था, उस पर लिखा हुआ था, हमने सेल कर दिया 68 में। 80 की चीज को 68 में बेचा, यानी कि 12 रुपए की छूट दी। कितने की चीज पर दी, 80 की चीज थी, 12 की छूट दी। प्रतिशत में बतानी है, छूट 100 से गुना कर दो। ठीक है, कटा लेंगे इसको हम। ये कटेगा 4×3 = 12, 4×2 = 8 और 1 0 20 बार। 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, यानी कि जो छूट दी है ना, वो 15% की दी गई है। पहला ऑप्शन है सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक कुकर 2750 रुपए में खरीदता है और 2860 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। कितने में खरीदा, 2750 में, बेचा कितने में, 2860 में। 2750 की चीज 2860 में बेची, 110 रुपए का फायदा हुआ। कितने पर, 2750 पर। प्रतिशत में बताना है, 100 से गुना कर देना। पहले तो 0 से 0 कटा देना। ठीक है, अब इसको मैं पहले 11 से कटाऊं, 11×2 = 22, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55, तो 11 से 275, ये 25 बार में कट गया।
और 25 से 100 4 बार में कट गया। दर क्या है उसका, जो लाभ क्या है 4% का। डी ऑप्शन है सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये सवाल जब रहे तो आपको करना क्या है, वस्तु रुपए वस्तु लिखना है। रुपए के नीचे रुपए लिखिए 4, वस्तु है 5, रुपए है 5, वस्तु है 4। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई पे बस ध्यान देना है आपको। पहले करना है अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 गुने 5 25, माइनस करना है बाहर वाली संख्याओं का गुना 64, बटे में कितना आ जाएगा, बाहर वाली संख्याओं का गुना 16, और 100 से क्या कर देना इसको गुना। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, बटे में 16 गुने कितना 100। 9 का गुना 100 से कर दो तो ये 900 हो जाएगा। 16 से कर दो इसमें डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 16 छिक्के 96, 16 पंजे 80 बार में जाएगा। 16 पंजे 80, 10 बचेगा 100, 16 छिक्के 96, 56 दशमलव करके एक ही ऑप्शन है डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी खरीदता है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है, लाभ प्रतिशत क्या है। मैंने बोला था अभी, रुपए वस्तु रुपए वस्तु लिखिए, रुपए 10 वस्तु 11, रुपए 11 वस्तु 10। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई पहले कर देना, 11 11 का मल्टीप्लाई 21, माइनस करो बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, बटे में बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 100 गुने 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल करो, 121 में से, और ये 100 माइनस करो तो कितना बचेगा आपके पास, 21 बचेगा, यानी कि 21% का लाभ है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो इसको करने का एक तरीका है, ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100। ठीक है, जब देखो खरीदता है ना तब भी 18% की बेईमानी करता है, जब बेचता है तब भी 18% की बेईमानी करेगा। ये ए है और ये, ठीक है, तो दोनों तरफ से वो फायदा ही ले रहा है, खरीदने पे भी 18% की बेईमानी, बेचने पर भी, दोनों तरफ से फायदा है। ए आपका 18, बी आपका 18, ठीक है, प्लस ए आपका 18, बी आपका 18 बट्टे 100। 18 और 18 कितना 36, 18 18 का आप मल्टीप्लाई करोगे 324, कितना 324, दो संख्या बाद दशमलव लगा दो तो 3.224, तो जोड़ना हमें कितना है 3.224। 36 में 3 जोड़ो 39.24, देखो किस ऑप्शन है 39.24, बी ऑप्शन में दिया गया है, ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अगर लाइक नहीं किया ना वीडियो को, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।